Hello everyone, welcome to Revise to Learning platform. My name is Sonali Mathwania. In this video, we will learn about how to create a pattern programming. Pattern type of programs हम कैसे क्रिएट करते हैं जावा में, ये सीखेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पैटर्न्स किस टाइप के पैटर्न्स वी विल जनरेट। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था, आपने देखा था कि किस टाइप के पैटर्न्स है हम जो आने वाली फर्दर वीडियोस में देखेंगे। सो इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पैटर्न प्रोग्रामिंग इन जावा। सो इन द टुडेज वीडियो वी विल जनरेट दिस टाइप ऑफ पैटर्न। इस पैटर्न में आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है, एक मैट्रिक्स बनी हुई है। इस मैट्रिक्स में ये जो है मीन्स मैट्रिक्स, हाउ मैट्रिक्स इज अ फॉर्म्ड, व्हाट इज अ मैट्रिक्स, which is in the form of rows and columns। तो यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 and 5 if we move from left to right तो ये जो है हमारा columns है। if we move to top to bottom so that will be our rows, it will show our rows। तो हमारे इस पैटर्न में कॉलम में कितने, कॉलम में चलने में मीन्स if we move from left to right how many columns are there, there are 5 columns। if we move from top to bottom then how many rows are there in this pattern, so there are 5 rows in our pattern। so this type of pattern if you want to generate in Java, so you have to use 2 for loops, you have to use 2 for loops used for showing, for generating columns। आपको कॉलम्स प्रिंट करना है स्क्रीन पे, तो कॉलम्स प्रिंट करने के लिए एक हम अलग ही for loop यूज करेंगे। रोज प्रिंट करना है हमें स्क्रीन पे, तो उसके लिए हम अलग for loop यूज करेंगे। तो there are 2 for loops we will use, one will represent for rows and the another for loop will used for represent columns। so let's create a program pattern। you can see in this window I have opened my notepad++ editor। in this window you can see I created a class, demo1 class। in this class I have created a main method। in this main method board, in this main method we will write our code to generate a pattern। the pattern I have shown, this type of pattern we want to generate on the output window। so how we will generate, so let's code it। इसके लिए हमें 2 for loops लगेंगे, तो 2 for loop हम बना रहे हैं। एक रहेगा outer for loop that will represent as a rows, तो ये जो है हमारा for loop है, ये outer for loop रहेगा। int I is equal to 1, then I which is less than is equal to कितना हो जाएगा, I which is less than equals to 5 because there are 5 rows। outer for loop, in the body of this outer for loop I will create one more for loop। it will be this for loop will be represent our column, so I create a new j type of variable that is also a counter variable। so here I initialized its value as a j is equal to 1, then j which is less than is equal to 5, then j। अब हमने हमारे 2 for loop बना के तैयार कर लिए। तो यहाँ पर हमारा ये outer for loop है, rows को रिप्रेजेंट करेगा, ये inner for loop रहेगा और कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी फॉर लूप में हम ये इनर फॉर लूप में हम हमारा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे लिखेंगे कि हमें क्या करवाना है, हमें प्रिंट करवाना है, हमें कॉलम्स प्रिंट करवाना। देन वी हैव टू चेंज द लाइन। जैसे कि इस पैटर्न में देखिए आप, हम कैसे पैटर्न प्रिंट हो रहा है, हमारा जो आउटपुट विंडो का कर्सर है कैसे मूव करता है लेफ्ट टू राइट, हमारा जो आउटपुट विंडो का कर्सर रहता है कैसे मूव करता है, लेफ्ट टू राइट मूव करता है। तो जैसे ही 1 2 3 4 5
तक प्रिंट होना चाहिए। 5 के बाद क्या हो जानी चाहिए, लाइन चेंज हो जानी चाहिए। तो जो हमारा इनर फोर लूप है ना, वो कहाँ तक प्रिंट करेगा, यहाँ से 1 से लेकर स्टार्ट होगा, 5 तक प्रिंट करेगा। बॉडी के बाहर आ जाएगा काउंटर, कंट्रोल बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, न्यू लाइन पे कर्सर आ जाना चाहिए। फिर वहां से कैरेक्टर्स प्रिंट होना स्टार्ट होना चाहिए। ऐसे हमें इस टाइप से हमें स्टेटमेंट या हमारा जे वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा, लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। सेम एज इट इज इफ वी शो यू, तो यहाँ पे हमें प्रिंट एलन की जगह हमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्रिंट मेथड। वी हैव टू यूज अ प्रिंट मेथड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मेथड। प्रिंट मेथड क्या करती है, लाइन चेंज नहीं करती है, इसीलिए हमने प्रिंट मेथड यहाँ पे यूज करी है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कोड बन गया है। एक बार चेक कर लेते हैं किस टाइप से वर्किंग हो रही है इसकी। एस की मदद से हम फाइल को सेव कर देते हैं। देन ये जो हमारी फाइल दिख रही है आपको, demo1.java, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे। देन वी क्लिक ऑन ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन अ CMD हियर। सो यू हैव टू क्लिक हियर एंड अब हमारी फाइल है जो demo1.java, वी हैव टू कंपाइल इट। तो कंपाइल करने के लिए हमें यहाँ पे जो कोड लिखना पड़ता है, जावा सी, ये चेक करेंगे कि हमारे कोड में कुछ करेक्शन तो नहीं है, एरर तो नहीं आ रहा है। तो एरर नहीं आ रहा है, हमारा कोड करेक्ट है। अब हमारे कोड को हमें रन करना है, तो हम क्या कमांड देंगे, जावा देन डेमो 1। आफ्टर रनिंग दिस फाइल, तो हमारा आउटपुट किस टाइप से आ रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक प्रिंट हुआ। देन अगेन से फिर क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 सेम एज इट इज आ रहा है, एक ही लाइन में आउटपुट आ रहा है। तो हमें इस टाइप का आउटपुट थोड़ी ना चाहिए, हमें तो क्या करना है, हमें एक पैटर्न जनरेट करना है। किस टाइप का पैटर्न, हमें इस टाइप का पैटर्न जनरेट करना है। तो अब जो हमारा हमें उस टाइप का पैटर्न जनरेट करना है, तो यहाँ 5 के बाद क्या आ जाना चाहिए, यहीं से हमारा नेक्स्ट लाइन हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो काउंटर है यहाँ पर 5 तक ही चल रहा है। फिर नेक्स्ट लाइन कहाँ पे लिखेंगे, हम हमारी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पर लिख देंगे। देन वी कैन सी, अभी यहाँ पे जो भी हमने चेंजेस करे हैं इसे कंट्रोल एस की मदद से सेव कर दिया है हमने। फिर हम अगेन से हमारी CMD विंडो ओपन करते हैं, अगेन से हमारी फाइल को कंपाइल करते हैं, बिकॉज whatever changes we made we have to again compile our file. After compiling we have to run our code. So again हम यहाँ पे राइट जावा और क्लास का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम फाइल का क्लास का नाम दे देते हैं। क्लास का नाम क्या है हमारा, demo1। तो हमारी क्लास का नाम है यहाँ demo1, यहाँ पर हमने दे दी क्लास का नाम। जैसे ही रन करते हैं तो यू कैन सी, आप देख सकते हैं जो पैटर्न हम जनरेट करना चाहते थे वो यहाँ पर विजिबल है। इसी टाइप का पैटर्न चाहिए था हमें, ठीक है। तो दिस इज द पैटर्न दैट वी वांटेड टू जनरेट। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कुछ इस टाइप का पैटर्न जनरेट करेंगे। आई एम शोइंग यू इन माय विंडो। अब नेक्स्ट क्लास में किस टाइप का पैटर्न जनरेट करेंगे, हम ये 5 यहाँ नहीं आना चाहिए, ऐसे इस टाइप का पैटर्न हम जनरेट करना चाहते हैं, इस टाइप का पैटर्न हम जनरेट करना चाहते हैं। तो मैम इस टाइप का पैटर्न कैसे जनरेट होगा, तो वी विल लर्न इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो दिस इज फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।